तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ क्राफ्ट सप्लाइज़ एंड स्टेशनरी हॉल एंड इसके साथ साथ कुछ पुरानी चीज़ें भी। तो शादी से पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें परचेज़ की हुई थी एंड वो बनारस में ही रह गई थी, तो इस बार मैं लेके आई हूँ, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने इत्से बित्से से कुछ छोटी-मोटी चीज़ें मँगवाई हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मँगवाई हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ नए प्रिंट्स मँगवाए हैं डिकोपाज नैपकिन पेपर के, आप देख सकते हैं। तो जो भी आइटम्स मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इन सब का लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड खुशबू 5 यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 5% ऑफ भी मिलेगा। तो यहाँ पे ये 3 मैंने प्रिंटेड जो डिकोपाज नैपकिन पेपर है वो मंगवाए हैं। यहाँ पे ये कुछ छोटे एंड एक बड़ा साइज़ का मैंने स्टेंसिल मंगवाया है। तो यहाँ पे जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ काफ़ी बेसिक है, कुछ भी फैंसी नहीं है यहाँ पे। लाइक अगर आप बहुत प्रो लेवल के आर्टिस्ट नहीं हैं तो ये स्टेंसिल्स बहुत काम की चीज़ें हैं एंड डिकोपाज नैपकिन पेपर भी काफ़ी काम आता है। ये बैम्बू डिज़ाइन की स्टेंसिल मुझे काफ़ी अच्छी लगी। कैसे यूज़ करूँगी अभी तक सोचा नहीं है, बट मैंने ले लिया है। जब भी यूज़ करूँगी आपके साथ डेफ़िनेटली शेयर करूँगी। तो ये सारे आपको सिंगल शीट्स ही मिलते हैं। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे ये डेको ट्रांसफ़र शीट, ये भी आपको सिंगल शीट ही आती है। प्राइस आई गेस इसका 69 रुपीज़ है, बट कितनी बार आपको अच्छे डिस्काउंट्स में भी ये मिल जाते हैं। एक ही शीट आपको मिलती है इसमें, तो अगर आपको मल्टीपल डिज़ाइंस चाहिए तो आपको 2-3 ऑर्डर्स करने पड़ जाएंगे, जहाँ जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 किए हुए हैं, क्योंकि मुझे अगर कोस्टर्स वगैरह बनाने हैं तो मुझे 4 या 6 के सेट बनाने होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 शीट्स ऑर्डर की हैं। तो डेको ट्रांसफ़र शीट में अभी मेरा फेवरेट है ये वाला प्रिंट। इसकी डिज़ाइन, इसके कलर कॉम्बिनेशंस बहुत प्यारे हैं। अगर आप डेको ट्रांसफ़र शीट ट्राई करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही प्यारा लग रहा था ये सामने से। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कुछ चॉक पेंट्स मंगवाए, कुछ नहीं बस 2 ही मंगवाए हैं, जिसमें से एक ये शेड टील कलर का, जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा एंड ये फटाफट से ख़त्म भी हो जाता है मेरे पास। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये सिलिकॉन ग्लू मंगवाया है, जो था मेरे पास, अब वो ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, तो मैंने बैकअप में एक और मंगवा लिया। अभी इनकी पैकेजिंग इन्होंने थोड़ी सी चेंज की है। जो पहले वाली थी उसके स्कैप की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, लाइक इसको हर बार पकड़ के हमें ग्लू लगाना पड़ता था, जो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक थी। बट अब ये जो नई पैकेजिंग है, आई होप कि ये अच्छा काम करे। उसके बाद मैंने एक छोटा सा यहाँ पे वुडन स्टैम्प मंगवाया है। ये मुझे यहाँ पे प्राइस के अकॉर्डिंग तो थोड़ा महंगा लग रहा है, बट हो सकता है कि पेज पे कोई डिस्काउंट वगैरह चल रहा होगा। उसके बाद मैंने नेक्स्ट यहाँ पे ये जूट के कुछ फ्लावर्स मंगवाए हैं। अभी विंटर सीज़न है तो इस टाइप की चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं डेकोर में, तो इसके लिए मैंने उसको ऑर्डर किया था। उसके बाद ये पेपर फ्लावर्स, जो काफ़ी स्कल्पचर पेस्ट जैसे दिख रहे हैं। अगर आप स्कल्पचर पेस्ट ट्राई कर चुके हैं एंड बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया है तो आप इस टाइप के पेपर फ्लावर्स को भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आपको पता ही है कि इत्से बित्से पे जो पेपर फ्लावर्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आई नो थोड़े से प्राइसी हैं, बट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो वर्थ है। उसके बाद यहाँ पे कुछ आइटम्स मुझे रिसीव हुए हैं फ्रॉम क्राफ्टोलॉगर। इनका एक इंस्टाग्राम पे स्टोर है। उसके बाद इन्होंने रिसेंटली अपना वेबसाइट भी लॉन्च किया है, तो यहाँ से भी अगर आप कुछ भी परचेज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 5% का ऑफ़ मिलेगा, अगर आप मेरा कूपन कोड खुशबू 5 यूज़ करते हैं तो। अभी इन्हें क्रिसमस से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लॉन्च की हैं, तो अगर आप क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं या क्रिसमस डेकोरेट करते हैं तो आप इनके पेज को ज़रूर से चेकआउट करिएगा। इनके पास चॉक पेंट, स्कल्पचर पेस्ट, MDF कटिंग्स एंड बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो आप इनको इंस्टाग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर डायरेक्टली इनके वेबसाइट पे भी जाके ऑर्डर्स कर सकते हैं। तो अब चलिए चलते हैं अपने अगले हॉल की तरफ, जो कि है एक स्टेशनरी काइंड ऑफ हॉल। तो रिसेंटली मैं बनारस गई थी, तो वहाँ से मैं कुछ चीज़ें लेके आई हूँ। काफ़ी काम की चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप आर्टिस्ट हैं तो ही आपको इन चीज़ों को रखने की ज़रूरत है। अगर आप आर्टिस्ट नहीं भी हैं, अगर आप पेंटिंग्स एंड आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं करते हैं, तो भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास होनी चाहिए। लाइक सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये मेटल वाले बाइंडर क्लिप्स लिए हैं, जो कि बहुत काम आते हैं। लाइक अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप बहुत सारे नोट्स वगैरह बनाते हैं, पेजेस रखते हैं, तो ये बाइंडर क्लिप्स बहुत काम आते हैं। मैंने इनको लिया है MDF को स्टिक करने के लिए। लाइक अगर मैं 2 MDF शीट्स को आपस में स्टिक कर रही हूँ, तो ग्लू लगाने के बाद अगर मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूँगी तो वो हो सकता है कि थोड़ा स्लाइड हो जाए या थोड़ा सा उसमें गैप रह जाए, तो बाइंडर क्लिप्स बहुत काम आते हैं उस टाइम पे।
उसके बाद ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा इनविजिबल टेप, अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया है। मैं ट्राई करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर शॉर्ट्स वगैरह बना के मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी इसका रिव्यू कैसा है। तो ये मुझे मिला था आई गेस 50-60 रुपीज़ में। तो एग्जैक्ट प्राइस बता पाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ली थी एंड हमको टोटल अमाउंट ही पता है कि हमने वहाँ पे कितना पे किया था, तो एक एक का अमाउंट बता पाना काफ़ी मुश्किल होगा। नेक्स्ट मैंने लिया है यहाँ पे ये पेपर पंचर। तो ये मैं बहुत दिन से सोच रही थी लेने के लिए, बट हर बार किसी रीज़न से रह जा रहा था, कभी ध्यान में नहीं चढ़ता था, कभी लगता था चलो ले लेंगे करके चल रहा था। इस बार शॉप में गई, सामने रखा हुआ था, तो मैंने ऐसे फटाक से ले लिया। तो यहाँ पे बहुत ही ईज़िली पेपर में या कार्ड शीट जो होती है उसमें होल कर सकते हैं। लाइक अगर आप चाहें तो इससे पेपर टैग्स बना सकते हैं, बुकमार्क्स बना सकते हैं, या फिर कोई और चीज़ में भी अगर आपको होल वगैरह करनी है तो आप बना सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं ये कुछ डिटेलिंग वाली ब्रश। तो ये सेट ऑफ 10 थी, बट शॉपकीपर के पास 10 थी ही नहीं, 6 ही थे उनके पास बस बचे हुए लास्ट के पीसेस। तो ये मैंने पूरे ले लिए हैं। उसके बाद मैंने लिया है ये फ्लैट ब्रश, जो बहुत काम आती है अगर आप पेंटिंग्स वगैरह करते हैं तो फ्लैट ब्रश आपके पास होना ही चाहिए। लाइक डिटेलिंग ब्रश, फ्लैट ब्रश, राउंड ब्रश आपके पास होना ही चाहिए और हमेशा कुछ नए स्टॉक्स में रखने चाहिए। उसके बाद मैंने लिया है ये मास्किंग टेप, जो कि बहुत काम आती है। आप आर्टिस्ट हो ना हो, मास्किंग टेप घर में एक होनी चाहिए, बहुत काम आती है। ये आपको 20-30 रुपीज़ में बहुत ही ईजिली मिल जाती है किसी भी स्टेशनरी में, या फिर जो पेंट वगैरह की शॉप्स होती हैं उनके पास भी मिल जाती है। उसके बाद मैंने लिया है ये डबल साइडेड टेप। तो जनरली हम लोग फ़ोम टेप यूज़ करते हैं, बट ये है कि बिल्कुल पतली वाली है, जैसे अपनी सेलो टेप होती है वैसी है। तो पेपर्स वगैरह आप इजीली स्टिक कर सकते हैं। उसके बाद ये स्टिकर्स मुझे मिले 30 रुपीज़ की, आई थिंक। पीछे आप देख सकते हैं 30 रुपीज़ लिखा हुआ है, तो उतनी की ही होगी। तो मुझे थोड़ी अलग लगी तो मैंने ये भी ले लिया। अपने किसी ना किसी क्राफ्ट में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद ये राउंड ब्रश। तो राउंड ब्रश में भी बहुत सारे आते हैं सीरीज़, लाइक थिकनेस वगैरह अलग अलग आती हैं। तो आप अपने काम के अकॉर्डिंग वहाँ पे चूज़ कर सकते हैं एंड परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेरा मोस्ट फेवरेट पेन है ये वाइट जेल पेन। तो ये फ़र्स्ट टाइम मैंने पुणे में जब परचेज़ किया था तो मुझे 50 रुपीज़ में मिली थी। अभी इसका प्राइस 80 रुपीज़ हो गया है। मैंने ऑनलाइन भी देखा है, बट सिंगल पीस आपको नहीं मिलेगी, तो मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ कीचेन्स मैंने लिए हैं। लाइक अगर आपके पास लॉकर्स हैं या बहुत सारे कैबिनेट्स वगैरह हैं जिनको आप लॉक करके रखते हैं, तो यहाँ पे बस आपको नंबर्स लिखने हैं एंड इस तरीके से आपको वापस लॉक कर देना है। तो आपको हर बार सारी चाबियों को ट्राई नहीं करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये मैंने अपने लिए नहीं लिया है, ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिया है। एंड अब चलते हैं अपनी अगली चीज़ की तरफ, जो कि है बहुत ही सिंपल सी चीज़। 10-15 रुपए की ये जो क्लियर फाइल्स आती हैं, ये मैंने ली हैं, जो कि बहुत काम आती हैं। लाइक अगर आपको घर के बिल्स वगैरह रखने हों, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, या जो भी ऐसी चीज़ें रखनी हो, छोटी मोटी चीज़ें, तो आप इसमें अच्छे से अरेंज करके रख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ कलरफुल पेपर्स लिए हैं। इसमें 2 टाइप की पेपर्स हैं। लाइक ये 20 शीट्स आप देख रहे हैं, ये भी मुझे कुछ 50-60 रुपीज़ में मिले हैं, बट इसमें लिमिटेड शीट्स हैं। एंड एक है मुझे जो कुछ 100 रुपीज़ की मिले, उसमें बहुत सारे हैं। तो थिकनेस का भी यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। तो जो 20 शीट्स वाली है फ़ोल्डर, उसमें आपको जो थिकनेस है वो काफ़ी अच्छी है, बट जो दूसरी है जो 100 रुपीज़ वाली है, उसकी थिकनेस थोड़ी पतली है। लाइक जो अपनी प्रिंटिंग पेपर होती है वैसा ही है। अब ये तो इतना ही था, अब चलते हैं कुछ पुरानी चीज़ों की तरफ। तो अभी रिसेंटली मैं बनारस गई थी, जहाँ पे मेरी पुरानी चीज़ें पड़ी हुई थी। डब्बा नया है, बोरोसिल का डब्बा है, बट इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो पुरानी हैं। तो इसके अंदर मेरे कुछ एक्रिलिक कलर्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे थे। तो जो पुराने थे वो तो ड्राई हो चुके थे। डेट्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने मेंशन किया हुआ है। एंड कलर्स की कुछ अभी ऐसी हालत है, मतलब अभी भी ये कलर करने के लायक है। तो इस चीज़ से मैं काफ़ी खुश हूँ, काफ़ी सैटिस्फाई हूँ कि चलो अभी भी कुछ कलर्स बचे हुए हैं जिनको मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो इन कलर्स से मैं एक अलग ही पेंटिंग बनाऊँगी, उसमें अपने नए कलर्स यूज़ नहीं करूँगी, एंड वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ये पुरानी चीज़ें आप देख सकते हैं, कुछ 2017, 15, 16 ऐसी चीज़ें यहाँ पे हैं। ग्लू आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही नई बॉटल है। सडनली शादी मेरी फ़िक्स हो गई थी, एंड जो चीज़ें थी मेरे पुणे की वो मैंने बनारस शिफ्ट कर दी थी और वो वहीं रह गई। उसके बाद से फिर ध्यान में ही नहीं रहा कि वहाँ कुछ पड़ा है। दिवाली की सफाई में भाई को मिली थी, तो भाई ने उसको अलग करके रख दिया। एंड इस बार मैं गई थी तो मुझे दिया कि तुम्हारे काम आएगी तो तुम लेके जाओ। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई, ऐसा लगा जैसे कोई खोया हुआ खजाना मुझे मिल गया हो।
तो मैटर ये नहीं करता है कि आपके पास बहुत सारे नए सप्लाईज़ हों या नई चीज़ें हों, बट वो जो आपने कभी पहले की ली हुई हों और वो आपकी खोई हुई चीज़ अगर आपको वापस मिलती है तो खुशी उतनी ही होती है, इनफैक्ट कभी-कभी दोगुनी भी हो जाती है। तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है। आप देख सकते हैं कि जैसे एक बेसिक होता है, बिगनर होता है, वैसी ही चीज़ें मेरे पास भी हैं। तो ये सब पुरानी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऑयल कलर आप देख सकते हैं कि खुला ही नहीं है। पता नहीं क्यों लिया था, क्या सोचा था? हो सकता है कुछ प्लान किया हो पेंटिंग्स बनाने का, बट वो रह गया हो, तो ये एज़ इट इज़ पैक ही है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी छोटी-मोटी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये एक सुप्रीम ब्रश है, पता नहीं इसमें ऐसा क्या है, एंड काफ़ी महंगा भी है। आई थिंक 60-65 रुपीज़ का ये ब्रश है। तो अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया है कि इस ब्रश में ऐसा क्या है कि मैंने 60-65 रुपीज़ स्पेंड किए थे। उसके बाद ये चारकोल पेंसिल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही पैक है, यूज़ ही नहीं हुआ है। तो सोच रही हूँ कि कुछ ना कुछ तो इससे बना ही डालूँ। उसके बाद ये वाइट चारकोल है, पता नहीं वाइट चारकोल नाम की ये क्या चीज़ है, बट मेरे पास है। उसके बाद ये कुछ पुरानी पेंसिल्स, मार्कर्स एंड बहुत सारी चीज़ें थी इस बॉक्स में, तो मुझे स्किप करना पड़ गया, हर चीज़ दिखानी पॉसिबल नहीं थी। ये आप देख सकते हैं कि जो डीवीडी राइटर है कितनी पुरानी है, एक डैबिंग ब्रश भी है मेरे पास। उसके बाद ये एक पैलेट नाइफ़ भी मिला मुझे मेरे बॉक्स में, एंड ये पेन मुझे कभी किसी ने गिफ्ट दी थी, मुझे याद भी नहीं है कि किसने दी थी, बट मैंने अभी भी संभाल के रखी है। उसके बाद एक पार्कर पेन मिला मुझे, एंड उसके बाद एक और गिफ्टेड पेन मिला, पता नहीं किसने दी थी, मुझे याद ही नहीं है। उसके बाद एक ग्लास कटर भी मुझे मिला, तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि इसको ज़रूर से ट्राई करूँगी, कुछ ना कुछ तो ज़रूर कट करूँगी। उसके बाद ये क्ले टूल्स जो मेरे पास अभी है उससे ये थोड़ा डिफरेंट है, लाइक ये वाली जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरे पास नहीं है, मेरे करंटली जो मेरे पास टूल है, तो अगर वो अच्छा रहा तो मेरा फ़ेवरेट होने वाला है। उसके बाद ये कुछ ब्रश पेन, कटर, एक और वाइट पेन 60 रुपीज़ में आप देख सकते हैं कि मैंने लिया था, एंड ये अच्छे से चल भी रहा है। मुझे तो लगा था कि ये सूख गया होगा, बट ये अच्छा चल रहा था तो मैं इसको ले आई। उसके बाद एक कंपास जो कि बहुत काम आती है आपको कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट करने में। उसके बाद ये ग्रीन जेल पेन, एंड ये एक काफ़ी पुरानी पेंसिल, अब तो ये मिलती भी नहीं है। मुझे लगता है जब मैं स्टैंडर्ड 6 में थी तब मैंने ये 22 रुपीज़ में ली थी, वो भी पैसे जमा करके मैंने इसको ख़रीदा था, एंड मैं बहुत प्राउड फील करती थी अपने ऊपर कि वाह मैंने 22 रुपये की पेंसिल ख़रीदी है। क्लास 6 के बच्चे के लिए उस टाइम पे 22 रुपीज़ काफ़ी होते थे, लाइक अभी का आप समझ लीजिए कि एक स्कूल के बच्चे के पास 500-1000 रुपये होना। तो अब के बच्चों का तो मुझे पता नहीं है, बट मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे। आप में से कितने लोग मेरी तरह गरीब थे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब के बच्चे तो बहुत अमीर होते हैं आई गेस, क्योंकि मेरी नीस है उसके पास तो ऐसे हज़ारों हज़ार रुपए पड़े होते हैं। वेल उसका कोई खर्चा नहीं है, बट फिर भी उसके पास रहते हैं, तो अब के बच्चे काफ़ी अमीर हो गए हैं, पहले के बच्चे थोड़े गरीब हुआ करते थे। वेल आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा आज का ये छोटा सा हॉल वीडियो अच्छा लगा हो। इफ़ येस डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।